जाम से बड़ा परेशान है। मैं नहीं, प्राइवेट वाला ही परेशान है। सुबह गाड़ी लाके खड़ी करे, रात में तानी गाड़ी खड़ी रहे। 2022 को साहब कोरोना की वजह से और थोड़ा मतलब की कम रही हो, बाकी अब है ना और धीरे धीरे सुधार हो जैसी और बढ़िया चाल सी 2022 की साल थोड़ी खराब सी रही। 2023 की साल में उम्मीद यह रखा कि अपना उदयपुर वाटिका में कोई बढ़िया ही शानदार एक जनप्रतिनिधि अपने सामने उपस्थित हो है और वो जनता को काम करे। तो यहाँ का जनप्रतिनिधि की माना आस है और वो जनप्रतिनिधि मान जनता का मैंने लगा शायद विजेंद्र सिंह इंदरपुरा ही है। तो मार्केट का तो विस्तार हो गया ना, एक तरह से विस्तार होने से क्या कस्टमर भी बढ़ गए, बाकी महंगाई भी है, लोग बेरोजगार भी ज्यादा बढ़ गई है। नई साल आवे 2023, सरकार भी बदले और अठारह जनप्रतिनिधि भी बदले। जघन्य अपराध की श्रेणी में है। पेपर आउट होना, लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ होना है और ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। सरकार की नाकामी है। जो गरीब माँ बाप दिन रात खेत में मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनको कोचिंगों में तैयारी करवाता है, मोटी फीस भरता है और किताबों की रेटें भी आजकल बहुत महंगी हो गई, कागज स्टेशनरी महंगा हो गया, 60% GST जो लगने लग गई, उसके बाद उसके साथ ऐसा होना तो बहुत गलत होता है। जैसे मान लो बहुत ही अन्याय का काम है ये। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछा आप झुंझुनू जिला के गुड्डागोड़ जी तहसील में 30 और 31 बीघा बाद में 2023 की साल में आप प्रवेश कर जाऊंगा। 2 दिन बीघा मैंने शेष रह गई बीघा बाद में अगली साल 2023 भी 2022 को आप फीडबैक लेगा गुड्डागोड़ जी की जनता नु कि 2022 की जगह साल है, 20 साल में कोई महंगाई है जगह बढ़ी है या फिर 2023 की साल है जगह मैंने कहीं की उम्मीद करे हैं लोग कि भाई 2023 की अयन की साल होनी चाहिए। महेंद्र पारी कराथा रोडवेज चालक। अच्छा मनिया बताओ थे राजस्थान रोडवेज चलाओ सवारियां आगे आपका यथास्थान तानी पूछो थाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थाने भी धन्यवाद जो हमारी सुनाई करी आज। 2022 की साल है, 2 दिन बचे हैं, बाकी शेख निकली है। फिलहाल तो एकदम टनाटन निकली है जोर की। अधिकारी बहुत बढ़िया एड़ा है, कर्मचारी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। कुछ लड़ाई है तो या खाली है जाम लाग रहे है ना, यो जाम से बड़ा परेशान है। मैं नहीं, प्राइवेट वाला ही परेशान है। सुबह गाड़ी लाके खड़ी करे, रात में तानी गाड़ी खड़ी रहे। कड़े जाम लाग रहे थान, कड़े समस्या था रूट कड़े उदयपुर वाटी मतलब झुंझुनू जिला में एक नगर पालिका उदयपुर वाटी है, लिखा कि सही है जाम के मामले में। और अभी था जाम में परेशानी गुड्डागोड़ जी शहर में आवेगी। गुड्डागोड़ जी में भयंकर, झुंझुनू में भी ऐसी बात नहीं है कहीं को, बिल्कुल ही। और एक बालाजी स्टैंड पर भी है। प्रशासन थे क्या उम्मीद करो, क्या अपील करो? उम्मीद में तो ये चाहो कि जचाए रखे काम ने। 2023 की साल की कहें की उम्मीद करो कि कहें बढ़िया होनी चाहिए। इससे 21 बहुत बढ़िया है। सही राम है साहब। मनिया बताओ थारी बुक डिपो तो 2022 है जी 2 दिन बाद में समाप्त हो जाएगी, साल 2023 आ जाएगी। 2022 में थारो व्यापार है जो कसोक चालू। 2022 को साहब कोरोना की वजह से और थोड़ा मतलब की कम रही हो, बाकी अब है ना और धीरे धीरे सुधार हो जैसी और बढ़िया चाल सी 2019 की बात करा, 20 की बात रहा, 21 की बात करा तो कोविड की वजह हूँ आधी बार तो बंद रही हो अपनी शॉप पे। तो 2022 में तो पूरी साल ओपन रही है। जो 2019 और 20 को जो है ना मतलब असर जो कोरोना को वो मतलब हर आदमी का थोड़ी मतलब परेशानी मतलब हुई है। बाकी धीरे धीरे हर आदमी वापस मतलब रोटेशन में आ रहे हैं, मतलब आपके काम में सेटलमेंट हो रहे हैं। तो मतलब आगे की ना साल बहुत ही बढ़िया सा लगी। मनिया बताओ 27 एक कोरोना को नयो रूप है जो चाइना में तो बहुत भयंकर पांव पसार रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 में जनवरी तक हिंदुस्तान में भी आ जाएगा। नहीं सर जी, आपने तो बड़ा विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर वगैरह बोल रहे हैं कि इंडिया में मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं होगी और मतलब हर मतलब कैंडिडेट का करीब मतलब टीका वगैरह लगा, बूस्टर वगैरह डोज भी लगा और इम्यूनिटी मतलब चाइना से मतलब इंडिया का जो आदमी है उनकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी भी है। क्या उम्मीद करो 2023 की साल? 2023 की उम्मीद मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब कि शानदार उम्मीद है, मतलब हर चीज बहुत ही बढ़िया मतलब प्रफुल्लित रही। साहब बबलू गुड्डा का नाम से है ना। अच्छा मनिया बताओ थारी 2022 की साल के शेख। 2022 की साल की बात करें तो सर जी मैं देखा तो ठीक ही, मैं देखा खराब भी ही। खराब है कि गुड्डा क्षेत्र में अगर देखा ना तो काफी मतलब माहौल है वो अराजकता को रही है। 2022 की साल थोड़ी खराब सी रही। 2023 की साल पर क्या उम्मीद करोगी, कहें कि 2023 की साल होनी चाहिए? 2023 की साल में उम्मीद यह रखा कि अपना उदयपुर वाटिका में कोई बढ़िया ही शानदार एक जनप्रतिनिधि अपने सामने उपस्थित हो है और वो जनता को काम करे। तो यहाँ का जनप्रतिनिधि की माना आस है और वो जनप्रतिनिधि मान जनता का मैंने लगा शायद विजेंद्र सिंह इंदरपुरा ही है। वो ये माहौल ना मतलब उदयपुर वाटिका चेंज कर सका है। इसलिए मैं चाहूँ हूँ कि एक बार उदयपुर वाटिका की जनता विजेंद्र सिंह इंदरपुरा ने आपको समर्थन दे और सहयोग कर रहे हूँ ताकि वह अपना उदयपुर वाटिका को विकास हो है और हर साल ही बाकी मंगलमय और आनंदमय रहे। अट्ठा की बात करा तो साहब नगर पालिका भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखो आपके सामने अठे डस्ट पड़े हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार डस्ट भी दिखा दे, बट इन सामने डस्ट भी पड़े हैं। चारों मेरे
हालात हैं हो रहे हैं, अराजकता चारों मेर फैल रही है, कोई व्यवस्थित रूप नहीं है उदयपुरवाटी को। इसलिए मैं चाहूँ कि साहब कि उदयपुरवाटी का मैंने कोई अच्छो एक बढ़िया जनप्रतिनिधि आवे और वो जनता को पूरा ध्यान रखे और भी साफ सफाई को पूरा ध्यान रखे और आयडान मतलब आपको जो मान सम्मान है वो करे। चाहूँ कि मैं हर जो साल आवे वह एक नई साल नहीं, एक बहुत ही पर्व का त्योहार आवे, दीपावली को जय का त्योहार आवे, तो मैं तो चाहूँ को कोई क्षेत्रीय विधायक आवे बढ़िया शानदार। और मेरी नजर में तो साहब विजेंद्र सिंह इंदरपुरा ही है। अनिल कुमार साल 2022 की जगह साल है पूरी होने वाली है, 2 दिन भी बाकी है, तो 2022 की साल तारीख से गुजरी है। व्यापार में डाउन थी, लेकिन 21 और 20 की बजाय तो ठीक होगी। 21 और 20 की तो बताओ ठीक थी है, लेकिन वो कोरोना की वजह से वो तो बंद भी था ना बीच में। 21 भी थोड़ा बंद रहा है, 20 भी बंद रहा थोड़ा, तो 22 में थोड़ा ठीक रहा है। लेकिन 22 में पूरी साल अपनी शॉप ओपन नहीं है ना। हाँ, 100 ओपन नहीं पूरी। व्यापार में कुछ ना कुछ कड़े ना कड़े प्रभाव पड़े। 2023 की साल है जी, कहें कि आओगी थे, क्यों उम्मीद करो नहीं, तो इससे थोड़ी बेहतर रहेगी अगर कोरोना नहीं आए तो। महंगाई भी आप बात करा तो कोविड की वजह है, और देख लो थे कुछ बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, 25% महंगाई बढ़ी और हर आइटम बढ़ी। बाकी कस्टमर के परचेसिंग पावर है वो डाउन है। खरीदार कम होगा, महंगाई बढ़ेगी। खरीदार पॉपुलर जनसंख्या तो बढ़ी है, कम थोड़ी हुई है, खरीदारी कटाऊ करे लगा हुआ है। तो मार्केट का तो विस्तार हो गया ना एक तरह से। विस्तार होने से क्या कस्टमर भी बढ़ गए, बाकी महंगाई भी है, लोग बेरोजगार भी ज्यादा बढ़ गई है। अब देख रहे हो जैसे एग्जाम है, हर बार है जो पेपर है आउट हो रहे हैं, तो प्रभाव बच्चों पर तो अलग प्रभाव पड़ता है ना, विपरीत प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है कि क्या बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ रहे हैं रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो वो क्या सोचेंगे वो। तब भी 2023 की क्या उम्मीद करेंगे आप, कहें कि 2023 होने 22 से तो थोड़ी ठीक जाएगी। बोर्ड क्यों पूर्व सरपंच भी रेड़ा गणेश जी गुप्ता बातचीत कर कि 2022 है की साल की निकली है, सब 2022 का 2 ही दिन बचे हैं। 2022 का 2 दिन का भी निकल जाए, आई उम्मीद रखा। हाँ, नई साल आवे 2023, सरकार भी बदले और 18 जनप्रतिनिधि भी बदले, इसलिए आगामी जो साल है के लिए बहुत सी उम्मीद कर रखी है। 2022 की अब बात करें तो महंगाई भी बढ़ी है, महंगाई तो साहब आई बढ़ती रहे, महंगाई को कोई फर्क भी नहीं पड़े। महंगाई तो बढ़ी भी है तो लोगों का आवक भी बढ़ी है, लोगों के पैसा भी खूब आया ही, लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है, लोगों की मतलब रोजगार भी बढ़ाई। और तो कोरोना की वजह से पिछला 2-3 साल में एक यहाँ को खराब हो जिसको लोग बावड़ कौन सी का, लेकिन अब धीरे धीरे 2022 में भी बावड़ आई और 23 में तो खूब उम्मीद समझा कि 23 अच्छी साल आवे, सब धन धान्य से माला माल रही, सब कमावी और सारी सरकार भी चेंज होगा। सरकार भी चेंज, कांग्रेस की चेंज हो रहा था, बिल्कुल राजस्थान में होगी, उम्मीदवार रखा 100% होगी। और जगह 2022 में पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगार ही जगह एक बाग सागे धोखोसो जो हो रहा है, ठग्गा सा महसूस कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2nd ग्रेड को जो पेपर है, जो एक पेपर तो मतलब बताया गया कि व्हाट्सएप का जरिए सब ना आगो, लेकिन विद्यार्थियों को कहना है कि पेपर इन जगह सारा ही लीक हो गए। देखो गहलोत सरकार को जाबा को मुख्य कारण भी एक ही पेपर लीक आलो, मतलब 10 लाख बच्चा जगह के बेचारा के कोई के 2000 लगे हैं, कोई के 3000 लगे हैं, कोई 5000 रुपये लगे हैं, कोई कटे गए 20 कोर्स पर है, कोई 50 कोर्स पर है, एग्जाम देवा गए हैं और बांगो पेपर लीक हो गोरबा ने 15 मिनट में बैठे हूँ, वापस रिटर्न आना पड़ो। एक बहुत बड़ी बात है, बेरोजगार के साथ बहुत बड़ो छल कपट और धोखाधड़ी और बेईमानी हुई है। जगह ईमानदार बच्चा ही, होशियार बच्चा भाई बेचारा एग्जाम दिए भाई या उम्मीद करा कि भाई एग्जाम में पास होगा, मास्टर लगागा या और कोई अधिकारी लगागा, और आज मांगे सागे यहाँ बहुत बढ़िया न्याय हुई है। गहलोत सरकार का की जाएगी वह मुख्य कारण यह होगा कि जगह नौजवान बच्चा है ना, जगह के सागे 3 बार पेपर लीक हो आई, अब पेपरों की वजह से जाएगी। और जो अडागा मंत्री और हाल MLA जो कह रहे हैं ना फॉर्चूनर में बैठ जाएगी यहाँ सरकार, मैं तो यहाँ कहूँ फॉर्चूनर में कौन बैठ जाए, आपने DI आंधी है ना डे कमाए 10 सीटर 7 सीटर हमें जाना पड़ेगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि कोई भी पेपर लीक हो उस कर्मचारी को आजीवन सजा हो, उसको बख्शा नहीं जाए, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का बेटा हो या और किसी का हो। और उन बच्चों को फ्री से दोबारा पेपर के लिए कोई फीस नहीं ली जाए, कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाए और उनके आने जाने का पैसा वो किराया नहीं लगना चाहिए। उनकी व्यवस्था रोडवेज में जाए तो रोडवेज का किराया माफ हो, रोडवेज में नहीं जा सके तो उन बच्चों के लिए बस उपलब्ध करवाई जाए, और रेल में जाए तो रेल का किराया माफ हो, उन बच्चों के दोबारा एक पैसा भी नहीं लगना चाहिए। ऐसी व्यवस्था राजस्थान सरकार को करनी चाहिए थी। अगर ये नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। बच्चे आए रोज कहाँ से पैसे लाएंगे बेचारे, गरीबों के बच्चे हैं। ललित कुमार साकनिया। मनिया बताओ 2022 की जगह साल है, बिका 2 दिन बच रहे हैं, कैसे गुजरी है थारी बन रहे बताओ।
देखो जनरली अपनी तो अच्छी गुजरी है, हर दिन अपने तो नया ही होता है तो रोज़ अच्छा निकलता है। 2023 की उम्मीद रखो सर 23 से तो उम्मीद ये रखते हैं भगवान की कृपा से, नाथ जी की कृपा से, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से हम नेकी पे चलें, उन्नति पे चलें और अपने स्नेही सौजन सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मंगलमय जीवन सबका व्यतीत हो और आर्थिक रूप से संपन्न बने रहें। इतनी महंगी किताब ले जाए पाए पेपर इसका लगातार आउट हो जाए इनके बारे में धर की राय सर ये तो बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में है। पेपर आउट होना, लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ होना है और ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। सरकार की नाकामी है। जो गरीब माँ बाप दिन रात खेत में मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनको कोचिंगों में तैयारी करवाता है, मोटी फीस भरता है और किताबों की रेटें भी आजकल बहुत महंगी हो गई, कागज स्टेशनरी महंगा हो गया, शायद प्रिंट GST जो लगने लग गई, उसके बाद उसके साथ ऐसा होना तो बहुत गलत होता है। जैसे मान लो बहुत ही अन्याय का काम है ये, सरकार को भी सोचना चाहिए और हमें सब लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, ऐसे अपराधियों का साथ नहीं दें। और इस प्रकार से पेपर की खरीद फरोख्त करना, पेपर ऐसे लेना, ये गलत सा सिस्टम बहुत गलत हो रहा है सर। मैं कुठाराघात है विद्यार्थियों के जीवन में। 22 की साल थारीख है कि निकली है, ठीक निकली है, बढ़िया निकले 22 की। हाँ, अब अच्छा मैंने थे कै साल का होगा, उम्र कितनी होगी? मैं 52 साल का होगा। 52 साल में यह बताओ जहाँ थारे 45 सालों पहले की बात तो याद ही, जहाँ जहाँ टाइम आगे बढ़ते जा रहा है तो आपनो हैज की देश और अच्छो प्रगति कर रहे हैं और आज के और पहले का टाइम में धान के फर्क लग रहा है? अभी प्रगति ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। अब भी टाइम है जो 2023 आवेगी, इम भी मतलब 2022 में महंगाई है की बात बढ़ी है कम हुई है? महंगाई तो बढ़ी है, लोगों का आमदनी को सोर्स भी बढ़ेगी, आय को साधन बढ़ेगा, रोजगार में भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। ठेके काम करो? मैं तो इलेक्ट्रिक को काम करूँ। अच्छा इलेक्ट्रिक का काम भी थारा बढ़े ही ना? हाँ जी, पहले के बजाय इलेक्ट्रिक मतलब मशीनरी ज्यादा हुई तो काम बढ़ेगी, ज्यादा होगी। अच्छा हाँ, काम अब ठेके उम्मीद करो 2023 की साल कहेंगे होनी चाहिए? मैं तो यही बढ़िया होनी चाहिए, 22 से भी बढ़िया होनी चाहिए। वीडियो के बारे में थारी की राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरी और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।